जो इस लाइव क्लास के माध्यम से आज जुड़े हैं उनके लिए, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में जान पाएँ। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मीडियम टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिसाइज गुड्स और प्रोडक्ट्स। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करते हैं लोगों के बीच में। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज़ एन अनाउंसमेंट टू हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अधिक से अधिक लोगों के बीच में जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो आपने देखा यहाँ पर कि एडवर्टाइजमेंट है क्या। एडवर्टाइजमेंट के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड सेकंड इज डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकृत विज्ञापन, जबकि डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को कहा जाता है प्रदर्शित किए जाने वाला विज्ञापन। तो यहाँ सिलेबस के अंदर हमारे पास केवल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो मैट्रिमोनियल कॉलम आते हैं, इसके अलावा लॉस्ट फाउंड, अकोमेंडेशन कॉलम आते हैं, सेल परचेज वाले जो कॉलम आते हैं, तो इनके अंदर एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही होता है। तो यहाँ हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन, जहाँ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम और डिज़ायर्ड ब्राइड और ग्रूम के बारे में बताया जाता है। तो किस तरह की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उस मैट्रिमोनियल में रहती हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये रिक्वायर्ड डिटेल्स आपकी है मैट्रिमोनियल के लिए। तो मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर आपको ग्रूम और ब्राइड के बारे में बताना है। तो कौन कौन सी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे एज के बारे में बता सकते हैं आप, इसके अलावा हाइट के बारे में मेंशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन, यानी कि चमड़ी का जो रंग है उसे कॉम्प्लेक्शन में गिना जाता है, तो कॉम्प्लेक्शन के बारे में आप बता सकते हैं। एजुकेशन के बारे में आप बता सकते हैं। और कोई क्वालिफिकेशन हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जॉब के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरह की जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आप मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर ब्राइड के बारे में और ग्रूम के बारे में बताएंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगा और उस क्वेश्चन में किस तरह की रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेंगे।
तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। in the column of your daily local newspaper, daily local न्यूज़पेपर। तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। यू आर सीकिंग अ ग्रूम, आप एक दूल्हे को जो है वो तलाश रहे हैं। फॉर योर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन द कॉलम ऑफ योर डेली लोकल न्यूज़पेपर। तो अपने डेली लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर आपको इस एडवर्टाइजमेंट को ड्रॉ करना है, राइट करना है, बनाना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम आंसर बनाएंगे तो आंसर को हमेशा बॉक्स में आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक बॉक्स। बॉक्स मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि बॉक्स आपका रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। तो रेक्टेंगल शेप में जो है वो आप बॉक्स को स्केल की सहायता से ड्रॉ करें। हेडिंग हमारे पास बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में रहेगी। तो हेडिंग के लिए जैसे मैंने कहा था आप लोगों से, अलाइंस का आप यूज़ करें। अगर आपको अलाइंस पसंद नहीं आता है तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं सुटेबल मैच। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पर अलाइन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ था यू आर सीकिंग अ ग्रूम, आप एक दूल्हे को तलाश रहे हैं। तो यहाँ दूल्हे के लिए हम जो है रिक्वायरमेंट वो स्टार्ट करेंगे वांटेड से। तो वांटेड अ हैंडसम, wanted a handsome, tall, slim, well educated, Brahmin boy। फर्स्ट लाइन जो होती है वो सबसे खास होती है। अगर आप फर्स्ट लाइन को अच्छे से प्रदर्शित करते हैं तो फर्स्ट लाइन का इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा जाता है। तो वांटेड अ हैंडसम, टॉल, स्लिम, वेल एजुकेटेड, ब्राह्मण बॉय। इसके बाद आपको एज के बारे में बताना है। एज बिटवीन में बता सकते हैं आप। तो एज जो है वो बिटवीन 28 ईयर्स टू 30 ईयर्स। ईयर्स को मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तो एज जो है वो 28 ईयर्स से 30 ईयर्स रहेगी। कोमा यूज़ करें। हाइट मेंशन कर सकते हैं। हाइट मिनिमम, हाइट जो है वो मिनिमम रहेगी 5'5", 5 फुट 5 इंच। कॉम्प्लेक्शन आप बता सकते हैं यहाँ पर। फेयर कॉम्प्लेक्शन। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, अगर मस्ट करना चाहते हैं तो मस्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हमने यहाँ दर्शाया है कि गवर्नमेंट जॉब होना जो है वो मस्ट है। यदि आप चाहें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जॉब के ऑप्शन देना चाहते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप बताना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं तो उसमें आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं कोष्टक के अंदर।
ठीक। इसके अलावा और भी कोई क्वालिफ़िकेशन चाहते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद 4 करके, तो यहाँ हमने जो स्टार्टिंग में डिटेल लिखी वो थी ग्रूम के बारे में, बॉय के बारे में। अब जो डिटेल हम लिख रहे हैं 4 करके, वो हम लिखेंगे ब्राइड के बारे में, गर्ल के बारे में। तो फॉर अ ब्यूटीफुल, slim, caring, educated गर्ल। तो यहाँ हमने ब्राइड के बारे में बताया, फॉर अ ब्यूटीफुल स्लिम कैरिंग एजुकेटेड गर्ल। इसके अलावा एज आप मेंशन कर दें। यहाँ एज हमने बिटवीन में लिखी है 28 ईयर्स टू 30 ईयर्स, लेकिन यहाँ एज आपको फिक्स लिखनी है। तो यहाँ जो एज है 28 ईयर्स। हाइट आप बता सकते हैं, 5 फुट 4 इंच। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर आप बता सकते हैं। थोड़ा सा क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं, जैसे MA इन इंग्लिश, और कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई कोर्स किया हुआ है, वो आप बता सकते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी जो है उनको पता है, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, या कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा आप किस तरह की मैरिज करना चाहते हैं, जैसे डिसेंट मैरिज करना चाहते हैं या रॉयल मैरिज रहेगी, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपका स्टेटस क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पर कि हमने स्क्रीन पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें लगभग जो है हमारे पास 40 वर्ड्स में लगभग आ चुकी हैं। तो इसका मतलब लास्ट की जो लाइन होगी हमारे पास वो कॉन्टैक्ट और एड्रेस को मेंशन करेगी, इसलिए आपको लास्ट में उसी तरह से चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ आप मांग सकते हैं रिसेंट फ़ोटो, रिसेंट फोटोग्राफ या रिसेंट फ़ोटो विद बायोडाटा, कॉन्टैक्ट टू मिस्टर NK शर्मा। मिस्टर NK शर्मा, एड्रेस मेंशन करेंगे 62 बालाजी नगर, रंगबाड़ी, कोटा। एक फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं, उसके लिए आप डायल लिख सकते हैं, रिंगिंग लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ डायल करके लिखा। एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, चाहें तो ईमेल भी आप मेंशन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस। और इस तरह से ये आपका एडवर्टाइजमेंट मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए कंप्लीट हो गया है। तो आप देखें इसमें एक बॉक्स हमने पहले स्टार्ट में बनाया, हेडिंग हमने यहाँ पर लिखी, उस हेडिंग में आप सूटेबल मैच भी यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी जो ग्रूम के बारे में और ब्राइड के बारे में हो वो डिटेल्स हमने यहाँ मेंशन की। एंडिंग हमेशा कॉन्टैक्ट से और एड्रेस से हमें करना है।
साफ़ सुथरा आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट रहे, उसके लिए आपको कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं करनी है, किसी चीज़ को काटना नहीं है। और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों को फुल मार्क्स जो है वो इसमें मिलेंगे। तो ये टॉपिक अपना पहला टॉपिक मैट्रिमोनियल के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला एडवर्टाइजमेंट में वो रहेगा लॉस्ट और फाउंड कॉलम का। तो चलिए आप लोग लॉस्ट और फाउंड कॉलम के बारे में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो देख लें। एग्ज़ाम के अंदर लॉस्ट और फाउंड से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो केवल लॉस्ट कॉलम में ही पूछी जाती है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें खो जाती हैं उन चीज़ों को ही हम न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो प्रदर्शित करते हैं या न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। फाउंड जो हैं वो बहुत कम आपको नज़र आती हैं, तो यहाँ पर हम लॉस्ट और फाउंड दोनों लेंगे वैसे, पर एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर लॉस्ट कॉलम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो किस तरह की रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हैं वो लॉस्ट और फाउंड कॉलम को प्रदर्शित करेंगी, तो सबसे पहले आप लोग इसी को देखें रिक्वायर्ड डिटेल्स में। तो लॉस्ट फाउंड कॉलम में रिक्वायर्ड डिटेल्स किस तरह की रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, आइटम विच इज लॉस्ट ऑब्लिक फाउंड। तो जो व्यक्ति या जो वस्तु खो गई है उस वस्तु का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो वर्णन है वो हमें देना है। वो वस्तु है क्या? पर्सन है तो पर्सन के बारे में बताना है, कोई पेट डॉग है वो बताना है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए कीमती थी, आपका कोई बैग था जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो चीज़ अगर खो गई है उसके बारे में आपको बताना है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना होगा। सेकंड, आपको ध्यान रखना है लोकेशन। लोकेशन आप बता सकते हैं कि वो चीज़ आपकी खोई कहाँ पर, किस लोकेशन पे थी। रेलवे स्टेशन में खोई है, स्कूल में खोई है, किसी स्थान पे खोई है, तो लोकेशन के बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम बता सकते हैं, डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आप आइडेंटिफिकेशन है, पहचान जो है, क्लू के माध्यम से भी आप जो है वो चीज़ों को ढूंढने में जो आसानी होती है वो बता सकते हैं, तो क्लूज़ बता सकते हैं यहाँ पर। और जो लास्ट हमारी एंडिंग होती है हमेशा कॉन्टैक्ट के माध्यम से, एड्रेस के माध्यम से, वो इसमें रहेगी। तो ये थी आपकी लॉस्ट और फाउंड कॉलम के लिए रिक्वायर्ड डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन, आइटम विच इज़ लॉस्ट, फाउंड। तो जो भी चीज़ खोई है, मिली है, उस व्यक्ति या उस आइटम का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप दें यहाँ पर, लोकेशन बताएं, टाइम बताएं, डेट बताएं, आइडेंटिफिकेशन बताएं, और लास्ट की जो एंडिंग हमारी रहती है कॉन्टैक्ट और एड्रेस से। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स आंसर के माध्यम से हम पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन देख लें सबसे पहले। You have lost. You have lost your younger brother. आप अपने छोटे भाई को खो चुके हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट
in the column of lost in not more than 50 words। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों से जब पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। यू हैव लॉस्ट योर यंगर ब्रदर, तो आपका छोटा भाई जो है वो खो गया है। उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है और इस एडवर्टाइजमेंट को लॉस्ट कॉलम के अंदर बनाना है। रिक्वायर्ड डिटेल्स में आपके पास जो वर्ड्स लिमिट होगी वो 50 वर्ड्स रहेगी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलिए इसको हम आंसर में कन्वर्ट करते हैं। और आंसर में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक बॉक्स को जो है वो स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें। ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। हेडिंग की जहाँ तक बात है तो हेडिंग में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लॉस्ट। तो हेडिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हमने लॉस्ट को 2 बार लिखा है। ठीक है, तो आप भी इसको कैपिटल में अच्छे से जो है वो लॉस्ट को लिखें। स्टार्टिंग जो की जाएगी वो है मिसिंग से। मिसिंग, मिसिंग अ बॉय सिंस मंडे मॉर्निंग। जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बताना है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन है कि बॉय जो है वो मिसिंग है। कब से मिसिंग है? मंडे मॉर्निंग। आप चाहें तो सिंस लास्ट मंडे मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, सिंस लास्ट मंडे मॉर्निंग। उसके बाद रिक्वायर्ड डिटेल्स में और भी चीज़ें आप बता सकते हैं, जैसे कि एज के बारे में बताएं। एज 14 ईयर्स। हाइट आप बता सकते हैं 140 सेंटीमीटर। इसके पहले हमने हाइट 5'4" इस तरह से बताई थी। यहाँ हम सेंटीमीटर में हाइट को बता रहे हैं 140 सेंटीमीटर। कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताएं, फेयर कॉम्प्लेक्शन। रंग जो है वो फेयर है, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो गया। हाइट आ गई है। एज के बारे में हमने मेंशन कर दिया है। मंडे मॉर्निंग से जो है वो मिसिंग है, बॉय है। ये रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है हमने स्टार्ट कर दी हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप देखें। अब जो मिसिंग है उस पर्सन के बारे में, उसने क्या पहना हुआ है, ठीक है। शूज़ कौन से पहने हैं, शर्ट कौन सी पहनी है, पैंट कौन सी पहनी है, शूज़। तो जिस दिन वो मिसिंग था उस दिन के बारे में उसने क्या पहना हुआ है वो हमने मेंशन किया वियरिंग करके। तो वियरिंग वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स एंड डार्क ब्राउन शूज़। इसके अलावा कोई पहचान हो, कोई क्लू हो जिससे आसानी से जो है उसे ढूंढा जा सके, वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम अ कट
कट की जगह चाहें तो आप मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्वायर हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्क्वायर ऑन द राइट चीक, दाएं गाल पर एक निशान है, एक स्क्वायर जो है वो, स्क्वायर का मतलब निशान से, तो राइट चीक पर जो है वो एक स्क्वायर का निशान है, ये हमने बता दिया। इसके अलावा आप चाहें कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकता है, वो भी आप बता सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल सकता है। तो नॉन हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल, और भी इस तरह की कोई भी लैंग्वेज उसके बारे में आप बताएं। तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी हमने इसके अंदर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दी हैं, तो देख लें आप लोग। और लास्ट जो हम करेंगे एंडिंग एड्रेस से, तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले हेडिंग से। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास लॉस्ट था, इसलिए हमने हेडिंग में यूज़ किया लॉस्ट को। तो लॉस्ट हमने लिखा है यहाँ पर 2 बार। क्यों लिखा है 2 बार? क्योंकि लॉस्ट जो है वो छोटा सा जो है शब्द है, वर्ड है, तो थोड़ा सा उसको 2 बार प्रदर्शित करते हैं तो दिखने में थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, इसलिए आप लोग 2 बार इसको लिखें। लॉस्ट लिखा हमने हेडिंग में। स्टार्ट किया मिसिंग से, मिसिंग अ बॉय सिंस लास्ट मंडे मॉर्निंग, एज 14 ईयर्स, हाइट 140 सेंटीमीटर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, रंग के बारे में बताया हमने कि वो गोरा है, कॉम्प्लेक्शन उसका फेयर है। डार्क हो तो डार्क बता सकते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या पहना हुआ है, वियरिंग करके बताएंगे, वियरिंग वाइट शर्ट, ब्लू जींस एंड डार्क ब्राउन शूज़। निशान बताया हमने, अ स्क्वायर ऑन द राइट चीक, तो राइट चीक यानी कि दाएं गाल पर जो है वो एक स्क्वायर का निशान है। कौन कौन सी लैंग्वेज वो बोलना जानता है, नॉन करके बताएं, नॉन हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। ठीक, इसके अलावा जो व्यक्ति इसे ढूंढेगा, तो जो व्यक्ति, जो पर्सन हमें इस बारे में सूचना देगा, उसको यदि आप कोई रिवॉर्ड देना चाहते हैं, कोई अमाउंट ऑफ प्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर प्रॉमिस करके रिवॉर्ड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं रिवॉर्ड, बताने वाले को जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा प्राइस के रूप में, वो है 10,000। तो 10,000 रुपीज़ जो है वो रिवॉर्ड रखा गया है। और भी आप कुछ करना चाहें, और टी इज़ promised, टी इज़ promised, चाय भी आप पिला सकते हैं, ठीक है, चाय नाश्ता वगैरह जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी आप जो अपनी तरफ से जो रिवॉर्ड रखते हैं, जो प्रॉमिस आप करते हैं, उसे आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट, एंडिंग हमेशा आपको पता ही है कॉन्टैक्ट से हम करेंगे। तो कॉन्टैक्ट आप चाहे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप लिख सकते हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मिस्टर NK तिवारी। एड्रेस मेंशन करें, वही अपना एड्रेस है 62 बालाजी नगर। एक एड्रेस आप लोग हमेशा याद करके रखें, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर जो है वो दिक्कत नहीं आए, दिमाग में वही एड्रेस रहे, जहाँ भी एड्रेस की आवश्यकता पड़े एक एड्रेस, अच्छा खासा एड्रेस आप लिखें। तो 62 बालाजी नगर, रंगबाड़ी, कोटा। और मोबाइल नंबर लिखने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे अब रिंगिंग का। तो रिंगिंग एक मोबाइल नंबर, एक फ़ोन नंबर आप मेंशन करें 0744 247 5025। तो इस तरह से एंडिंग आपकी कॉन्टैक्ट से, एड्रेस से
और फ़ोन नंबर से की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक लॉस्ट कॉलम को कंप्लीट किया हुआ है। 50 वर्ड्स आपकी लिमिट है। लास्ट में बॉक्स को बंद करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बॉक्स पूरा जो है वो पैक रहना चाहिए। तो साफ़ सुथरा, क्लीनली, कोई काटाफिसी नहीं करनी है, अच्छे से आपको डिटेल इसके अंदर लिखनी है। तो ये आपका टॉपिक लॉस्ट का एक क्वेश्चन हमने आंसर के रूप में कन्वर्ट कर लिया है।